मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबका। आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है। थोड़ी क्या, काफ़ी देर लेट स्टार्ट हो रही है। मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब थी, मैं दिखाने चला गया था। आइए मेरे बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरे बच्चे पार्टनरशिप। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं साझेदारी। हिंदी में मेरे बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? साझेदारी। देखिए मेरे बच्चे, वॉल्यूम बढ़ा दूं? वॉल्यूम यहाँ बेसिकली नई जगह हमने शिफ्ट किया है अपना होल वोल, तो इस वजह से हो सकता है सिस्टम में थोड़ी दिक्कत हो। मैं बढ़वाता हूँ, लेकिन कुछ मैं बोल भी धीरे ही रहा हूँ। हाँ, तो मेरा कहना ये था कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी होती क्या है। जब ये दो से जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के कोई काम स्टार्ट करते हैं और उनके बीच में कुछ नियम और शर्तें निर्धारित होती हैं, हाँ है ना। तो नियम और शर्तों के आधार पे बनी हुई साझेदारी हमारा चैप्टर पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, यानी जो नियम शर्तों के आधार पे मिलजुल बना है उसको हम साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है। कभी कभी किसी किसी साल में किसी सवाल में एक क्वेश्चन आता है पेपर में, किसी में नहीं भी आता। हम यह क्वेश्चन के सेगमेंट को 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक तो पहला ये कि भाई हम जो पार्टनर बने तो हम अपने प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ बंटन अनुपात। लाभ बंटन अनुपात, इसका मतलब यह है कि जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने अपने प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटना है, किस रेशियो के तहत बांटना है, कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी। ये सारा मेरे बच्चे रहता है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ बंटन अनुपात। दूसरा जो विचार विमर्श का यहाँ बिंदु होगा वो होगा टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर हिंदी में मेरे प्यारे बच्चे इसे कहते हैं साझेदारों के प्रकार। के प्रकार, साझेदारों के प्रकार। देखिए, सामान्य तौर पे कुल मिला के 2 टाइप के पार्टनर बनाए गए हैं या कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है स्लीपिंग पार्टनर, और दूसरा होता है वर्किंग या एक्टिव पार्टनर। इसे हम कहते हैं क्रियाशील साझेदार। क्रियाशील साझेदार, ये अक्रियाशील साझेदार। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वर्किंग और एक्टिव पार्टनर और ऊपर है स्लीपिंग पार्टनर, इन शब्दों का अर्थ क्या है। देखिए यार, मान लीजिए 2 लोग हैं, ए और बी, दोनों मिला के कोई काम कर रहे हैं, कोई चीजें कर रहे हैं, दोनों एक पार्टनरशिप फर्म के तहत काम कर रहे हैं। अब इसमें जो 2 साझेदार हैं उसमें जो ए है, ये क्या है कि पैसा तो इन्वेस्ट कर ही रहा है, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ए इस फर्म में काम भी कर रहा है, वर्क भी कर रहा है। जैसे आजकल आपने देखी फिल्में देखी होंगी, तो जो एक्टर होता है वही उन फिल्मों का प्रोड्यूसर भी होता है और बाकी और लोग भी प्रोड्यूसर होते हैं।
तो मान लीजिए एक फिल्म आई सूर्यवंशम और उसमें 3 प्रोड्यूसर हैं, एक अक्षय कुमार, एक रोहित शेट्टी मान लीजिए, या कोई ABCD मान लेते हैं, 3 मतलब पार्टनर है, अक्षय कुमार, एक A, एक B। तो इन तीनों पार्टनर ने क्या है कि पैसा लगाया फिल्म में, लेकिन जो अक्षय कुमार है उसने क्या किया, फिल्म में पैसा तो लगाया ही लगाया है, साथ में कुछ काम भी किया है। तो जब कोई साझेदार पैसे लगाने के साथ साथ काम भी करता है तो मेरे प्यारे बच्चों हम उसको कहते हैं वर्किंग पार्टनर। क्या कहते हैं? क्रियाशील साझेदार। इसका मतलब होता है कि भाई ये कुछ काम करेगा तो इसके बदले ये कुछ डिमांड करेगा कि भाई देखो, अगर मैं पैसा ही इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे इससे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो A और B 2 पार्टनर है, दोनों ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों का प्रॉफिट में हिस्सा होगा। लेकिन अगर A वर्किंग पार्टनर है और वो बिजनेस में साथ के साथ काम भी कर रहा है तो ये उम्मीद तो करेगा ही कि भाई मैंने पैसा लगाने के अलावा मैंने कुछ काम भी किया है, और अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। अब वो क्या चाहिए ये सवाल पे डिपेंड करता है। तो वो जो डिमांड रखेगा उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसने कह दिया जी टोटल प्रॉफिट का इतना % तो पहले मैं खुद ही लूंगा, उसके बाद बचे हुए को हम बांटेंगे। या कि भैया मुझे है ना एक फिक्स सैलरी चाहिए, मैं वर्किंग पार्टनर हूं लेकिन मेरे को पर मंथ इतनी सैलरी चाहिए, मतलब कोई ना कोई डिमांड होगी वो बताएगा। दूसरा हुआ जी स्लीपिंग पार्टनर या पहला स्लीपिंग पार्टनर। इसके नाम से अर्थ समझ में आ रहा होगा, ऐसा साझेदार जो केवल पैसा इन्वेस्ट करे, काम ना करे, एक्टिव ना हो बिजनेस में, उसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो इन पे भी हम चर्चा करेंगे, इन बिंदुओं पे। तीसरा जो आता है मेरे बच्चे वो आता है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। कि रेशियो बेस्ड कुछ लॉजिक होंगे, उन पे वो सवाल तैयार किए होंगे, मतलब कुछ रेशियो के लॉजिक होंगे, कुछ सामान्य बातें होंगी, उनको तरोड़ मरोड़ के कुछ पेश किया गया होगा तो उसे सुलझाना होगा। तो ये लॉजिक बेस्ड रेशियो के क्वेश्चन होंगे। तो ये 3 बातें हम सबसे पहले उठा लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ बंटन अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाभ बंटन अनुपात। लाभ बंटन अनुपात, हाँ है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ बंटन अनुपात। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि भाई मान लीजिए 2 आदमी हैं, A और B। A और B 2 पार्टनर है, ठीक है मेरे भाई। A ने, भाई इन्होंने कुल मिला के एक फिल्म बनाई, इन्होंने कुल मिला के एक फिल्म बनाई, ठीक है जी। तो जब फिल्म बनाई तो फिल्म में इसने हर महीने 20-20 हजार रुपए इन्वेस्ट किया, 5 महीने तक, 5 मंथ तक। और बी ने 30-30 हजार रुपए लगाया है 6 महीने तक, हर महीने 30-30 हजार रुपए देता रहा। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये लोग अपने प्रॉफिट को बांटने जाएंगे तो ये किस अनुपात में प्रॉफिट को बांटेंगे, मतलब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हम प्रॉफिट को कैसे बांटें? ये मेरा आपसे सवाल है। हाउ दे डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट? तो 1% तो आपका सीधा खड़ा ये होता है कि सर 20 हजार और 30 हजार लगाया है तो सर काहे नहीं इसी अनुपात में बांट देते। लेकिन ये कहना गलत होगा, क्यों? क्योंकि किसी ने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया है ये जरूरी है, ना कि पैसा कितना लगाया। भाई इसने 20 हजार रुपए 5 महीने तक लगाता रहा तो कुल मिला के इसने कैपिटल लगा दी ₹1,00,000, और ये 30-30 हजार रुपए 6 महीने तक लगाता रहा तो इसने कैपिटल लगा दी 1,80,000। तो यार इसकी कैपिटल एक्चुअल में लाख थी और इसकी कैपिटल 1,80,000 थी मेरे बच्चे। तो बांटेंगे, सॉरी 4 से 4 जीरो काटा, 2 नीम 18, 2 5 10, तो रेशियो आएगा 5:9। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रॉफिट बांटेंगे ये 5:9 में बांटेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, समझाता हूं।
आप एक सामान्य तौर पे बात समझिए, दो नाम रख लेते हैं, एक गबलू और एक बबलू। गबलू और बबलू दो आदमी, दोनों ने मिलके आम का एक पेड़ किराए पे लिया। ये आम का कोई पेड़ था और इस पे आम लगे हुए हैं, बहुत सारे आम लगे हुए हैं, और ये आम का पेड़ इन लोगों ने किराए पे लिया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अबलू, जो गबलू और बबलू हैं, ये इस आम के पेड़ का किराया किस हिसाब से बांटेंगे, किस हिसाब से बांटेंगे? तो जैसे प्रॉफिट में हम कह रहे थे कि भाई जिसने जितनी कैपिटल जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की उस हिसाब से बांटेंगे, तो सेम वही कहानी यहां है कि भैया जिसने जितने आम यूज किए उतने के हिसाब से बांटेंगे। मान लीजिए 100 आम है कुल मिला के, और गबलू ने सिर्फ एक ही आम तोड़ा, और बबलू हरामखोर था, इसने 99 आम तोड़ दिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गबलू बबलू दोनों बराबर बराबर पैसे दे दे भैया इसके किराए के? नहीं। आप कहेंगे क्या कि सर जिसने जितना यूज किया उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। अगर सर इसने एक आम तोड़ा और इसने 99 आम तोड़े तो इनका यूज इस हिसाब से, तो इनको पैसा भी इसी हिसाब से देना होगा। यानी जिस हिसाब से इनका यूसेज है उसी हिसाब से इनका इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इसका मतलब ये वापसी वही आ गया कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसी हिसाब से उसका फल भी मिलेगा। जिसने जितना जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही फलों को तोड़ने का अधिकार भी बनेगा, है ना? तो मोटी मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, पी को डिनोट कर रहा है, ये बेसिकली कैपिटल इनटू टाइम का प्रोडक्ट का रेशियो है कि भाई किसने कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। इस कैलकुलेशन से टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आता है, और टोटल इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आता है वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे बच्चों कहलाता है। मुझे लगता है एक सवाल के थ्रू हमें ये बात समझनी चाहिए। जैसे इस वाले सवाल के थ्रू आप एक बार बात को पकड़िए। करिए प्रयास। देखिए भैया, कह रहा भाई ए और बी ने 1500 रुपए और 2000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कहता है ए और बी दो आदमी है, ए ने 1500 रुपए लगा के व्यापार शुरू किया जबकि बी ने 2000 रुपए लगा के व्यापार बनाया। 4 महीने बाद 2250 रुपए के साथ सी ने भी व्यापार में जुड़ गया। अच्छा, एक चीज और बतानी रह गई कि सवाल में अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो आप ये मान के चलिए कि प्रॉफिट का जो हिसाब है वो हर 12 महीने में होगा। हर 12 महीने बाद प्रॉफिट का हिसाब होगा। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हर 12 महीने बाद हम हिसाब करेंगे।
तो कह रहा है जी बी ने 2,000 रुपये लगाए और इनके 4 महीने बाद सी बी बिजनेस में आ गया 2,250 रुपये लेके। यानी सी आया मेरे बच्चे 2,250 रुपये लेके 4 महीने के बाद। यदि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, मतलब मेरे बच्चे बी का जो पैसा था वो मात्र 9 महीने तक रहा। ए ने पैसा निकाला ही नहीं, ऐसा दे ही नहीं लिखा ना सी ने पैसा निकाला, तो भाई ए तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक रहा होगा, यानी पूरे 12 महीने रहा होगा ये तो। और सी 4 महीने बाद आया था, तो 12 में से 4 हटा देंगे तो बचे कितने, 8। हाँ है ना। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या बताया था मेरे बेटे, कैपिटल इंटू टाइम। यह आएगा 1500 गुना 12, यह आएगा 2000 गुना 9, और यह आएगा 2250 गुना 8। अब मेरे बच्चे इसका जब रेशियो लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये 180 यानी 18,000 हुए, ये भी 18,000 हुए, ये भी 18,000 हुए, यानी रेशियो आया 1:1:1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि इन्होंने जो प्रॉफिट बांटा है वो किस रेशियो में बांटा होगा, 1:1:1 में। यानी ए ने भी 1 यूनिट इन्वेस्ट किया, तो बी ने भी 1 यूनिट, तो सी ने भी मेरे बच्चे 1 यूनिट। तो तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया, 1 और 1 2 और 1 3 यूनिट। जबकि कुल मिला के कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, 900 रुपए ना। कितना प्रॉफिट आया भाई, ये प्रॉफिट का रेशियो था, तो इसको प्रॉफिट में एक हिस्सा, इसको भी एक, तो इसको भी एक, तो तीनों का 3 यूनिट प्रॉफिट, जबकि दे रखा है 900 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 300 रुपए। अब पूछा ये है कि बी का प्रॉफिट में हिस्सा बताएं, तो बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, 900 रुपए के कुल लाभ ज्ञात करें। नहीं नहीं, वो इंग्लिश में ये कह रहा है कि 900 रुपए के टोटल प्रॉफिट से बी का हिस्सा बताएं, तो 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए, यानी बी को भी 300 रुपए प्रॉफिट मिला है, ए को भी और सी को भी। ये हमारे सवाल का सही उत्तर होगा मेरे बच्चे। करें प्लीज। आइए जी। कह रहे ए और बी ने क्रम से 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरू किया है। कहता जी ए ने भी 50 रुपए लगाए हैं और बी ने 45 रुपए लगा के कोई व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी निकाल लेते हैं।
नहीं नहीं, हिंदी में गलत लिखा हुआ। इस विद रुपीज 50 आफ्टर 4 months ए विड्रॉल हाफ ऑफ हिज कैपिटल। वी विड्रॉ हाफ कैपिटल। ठीक है जी, हिंदी में पढ़ते हैं गलत कहाँ है। ए और बी ने क्रमशः 50-45 लगाकर व्यापार शुरू किया है। 4 महीने बाद ए, 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। अपनी आधी पूंजी, यहां आएगा आधी पूंजी, हाफ, आधी, भाई माफ करना, आधी पूंजी निकाल लेते हैं। और 6 महीने बाद सी 70 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ जाता है, तो लाभ के हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। यानी मेरे बच्चे, ए ने जो बिजनेस रखा वो कितने महीने तक रखा, 50 रुपए, 4 महीने तक। उसके बाद क्या हुआ जी, आधा पैसा निकाल लिया तो बचे कितने, 25 रुपए। बी ने कहता जी 6 महीने तक तो रखा पूरा, फिर 6 महीने के बाद आधा पैसा निकाल लिया, तो 45 में से 22.5 गए तो बचे कितने, 22.5। हाँ है ना। और कह रहा है जी सी 70 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। सी 70 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। कब जुड़ जाता है जी, 6 महीने बाद। और कहता है 6 महीने बाद सी 70 रुपए के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। तो 12 महीने में से 6 महीने हो चुके हैं, तो अब कितने बच गए, 6 महीने। 12 में से 4 महीने हो गए तो बचे कितने, 8 महीने। 6 हो गए तो बचे कितने, 6 महीने। अब कैलकुलेट करते हैं भैया, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी भाई। 200 यूनिट कैपिटल, 200 रुपए कैपिटल तो यहां लगाई, और 200 ही कैपिटल यहां लगा दी, तो पूरे 12 महीने में कितनी कैपिटल लगा दी, 400। 45 छः 180 कैपिटल यहां लगा दी, और 22.5 गुना 6 करेंगे, ये कैपिटल यहां लगा दी। दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो आएगा 405। हाँ है ना। और 70 रुपए उसने 6 महीने के लिए लगाया, तो यहां कैपिटल लगा दी 420। तो देखेंगे मेरे बच्चे, 5 से काटेंगे, 80, 81, 84। इसका मतलब इनका जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट था वो 80:81:84 है। और प्रॉफिट उसी रेशियो में बांटता है, कैपिटल इनटू टाइम। तो इसका मतलब 80:81:84 के अनुपात में पैसा बांटा जाएगा। हिंदी में जहां गलती थी वो कर लीजिए कि आधी कैपिटल लिखनी थी। करिए प्लीज।
देखिए भाई, कहता है ए और बी ने 16,000 रुपये और 15,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 15,000 रुपये लगा के एक व्यापार शुरू किया। कहता है 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता, मतलब 16,000 रुपये रहे 3 महीने तक, 5,000 निकाल लिए तो बचे 11,000 रुपये। बी 5,000 रुपये और लगा देता है। कहता है 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है, वह बी 5,000 रुपये और लगा देता है। यानी 3 महीने तक 15,000 रहे, फिर उसने 5,000 और लगा दिए, तब उसकी हो गई 20,000। हाँ है ना। कहता है इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। यानी ए और बी की ये जो कार्रवाई हुई है इसके 3 महीने बाद, तो ए और बी ने ये जो पैसा मिलाया या हटाया, ये 3 महीने बाद हटाया, और इसके 3 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद सी बिजनेस में आया। कितना रुपए लेके जी? 21,000 रुपये लेके। हाँ है ना। तो कहता है 24,900 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करे। तो भाई 6 महीने के बाद आया तो 6 महीने के लिए आया, 12 में से 3 हो गया तो 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा। कैलकुलेट करेंगे मेरे बेटे। 16×3 = 48, 11×9 = 99, 1,47,000। यहाँ देखेंगे 15×3 = 45 और 20×9 = 180, 180 और 45 225। यहाँ करेंगे 6×6 6×2 = 12। अब देखिए मेरे बच्चे, सोल्व करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाई, 3 जीरो उड़ाई, कट रहा है तो काट दो। 4 1 5 7 12, 4 3 से कट रहा है। 3 49 47, 3 7 21, 3 5 15 और 3 चौक 12, 3 दूनी 6। यानी ये किस रेशियो में पैसा बांटेंगे? 49:75:42 जोड़ेंगे तो 49:75:42। तो 9 और 5 14, 14 और 2 16, 6 हासिल 1, 4 1 5, 5 7 12, 12 और 4 16, 166 यूनिट बना। यानी टोटल प्रॉफिट बना 166 यूनिट, जबकि टोटल प्रॉफिट 166 यूनिट नहीं दे रखा है, 24,900 रुपये। हाँ है ना, 24,900 रुपये। इंग्लिश में कुछ और लिखा है क्या? सी ज्वाइन द बिजनेस विद रुपीज नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ। ठीक तो लिखा हमने, 6 महीने। इधर टोटल प्रॉफिट इज दिस, देन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी। तो कहता है सी का बिजनेस में हिस्सा बताइए क्या होगा। तो 166 यूनिट हुआ मेरे बच्चे, कितना? 24,900, क्योंकि 24,900 रुपये का क्या है मेरे बच्चे? टोटल प्रॉफिट। तो 166 यूनिट मेरे बच्चों ये आएगा मेरे बच्चे, 1 यूनिट की वैल्यू 150 भाग दोगे जब, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 150। अब आपसे पूछा क्या है? तो सी का हिस्सा बताए। तो भाई इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी? गुना 150, 1 यूनिट 150, तो इतने यूनिट कितना? गुना करेंगे 0, 15 दूनी 30, 15 चौको 60 और 3 63। यानी सी का जो प्रॉफिट में हिस्सा है मेरे बच्चे वो 6300 रुपये है। ऑप्शन कोई सा डी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना। देखिए, भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे सी को लेके गर्दा उड़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़िए। यहां से लाइन पढ़िए, आफ्टर, माफ करिएगा, आफ्टर 3 months A withdraw ₹5,000 and B invest ₹5,000 more. C joined the business with ₹21,000 next after 3 months. नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ का मतलब क्या हुआ कि इसके 3 और महीने बाद, यानी जब ए और बी की ये रायता फैला उसके 3 और महीने बाद, तो ए और बी ने 3 महीने बाद चीजें की, उसके 3 और महीने बाद मतलब 6 महीने बाद, तो सी 6 महीने बाद आया, तो 12 में से 6 महीने बाद आया, तो 6 बाकी 6 महीने यूज करेगा वो पैसा। हाँ है ना।
करिए जी। नहीं, माइक तो म्यूट नहीं है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या तेरी? है? देखियो क्या दिक्कत है ना। माइक तो ऑन है। इसकी बैटरी बदल के देख ले। हम्म, क्या कह रहा है? बच्चों, क्या अब आवाज आ रही है? देखिए भाई, आवाज आ रही है क्या? या ये क्या दिक्कत आई है एकदम से? है? हाँ, अब आवाज आ गई ना, ठीक है। बैटरी डाउन थी, बैटरी टाइम पे बदल दिया करो यार, सुबह सुबह। सॉरी, क्लास शुरू होने से पहले। हाँ, मैं क्या बताने लग रहा था? हम्म। हाँ, मैं ये बताने लग रहा था मेरे बच्चे कि भाई ए ने टोटल कैपिटल का 1/6 पार्ट, बी ने टोटल कैपिटल का 1/3 पार्ट, और सी ने रिमेनिंग कैपिटल, सी ने मेरे बच्चे रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्ट किए। देखिए यार, या तो आप यहाँ ये मान सकते हैं कि टोटल कैपिटल है 1 यूनिट, तो ए ने इतना, बी ने इतना, तो सी की कितनी बची? 1 - 1/6 ए की, जमा बी की 1/3, ये जोड़ के घटा दे, फिर सी की आ जाए कैपिटल। या क्या तरीका कि आप कोशिश करिए कि फ्रैक्शन ना बनानी पड़े,
तो फ्रैक्शन ना बनानी पड़े तो हमें पता है कि टोटल कैपिटल का 1/6 है, वही टोटल कैपिटल का 1/3 है। यानी टोटल कैपिटल आपको ऐसे ही यूनिट माननी है जो 6 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए। हाँ है ना। तो 6 और 3 का एलसीएम मान लीजिए। तो 6 और 3 का एलसीएम क्या है? 6। तो मान लेते हैं टोटल कैपिटल 6 यूनिट है। तो 6 का 1/6 कितना हुआ? 1 यूनिट। 6 का 1/3 कितना हुआ जी? 2 यूनिट। तो 6 में से 1 और 2 3 यूनिट यहाँ इन्वेस्ट होगी, तो बची कितनी? 3 यूनिट। तो सी पे कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है? 3 यूनिट। हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए, बी और सी, इन लोगों ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो की है 1:2:3 के रेशियो, 1:2:3 के अनुपात में। अब बात कर लेते हैं टाइम क्या। तो टाइम तो हमको पता है कि भैया टोटल महीने 12 होते हैं। तो कह रहा है कि ए ने 1/6 कैपिटल को 1/6 टाइम के लिए लगाया, यानी टोटल महीने थे 12, 12 का 1/6 कितना हो गया जी? 2। यानी ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया कितने महीने के लिए लगाया? 2 महीने के लिए। कहता है बी ने टोटल पैसे को 1/3 टाइम के लिए लगाया। तो 12 महीने का 1/3 करेंगे कितना आएगा? 4। तो बी ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया। और कहता है जी सी ने पूरे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। पूरे समय का मतलब हुआ 12 महीने। हाँ है ना। तो यह आया मेरे बच्चों इनके टाइम का रेशियो। आप चाहें तो इसको और भी कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ है ना। अब वो पूछना चाह रहा है कि भाई प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो बताए थे प्रॉफिट का होगा कैपिटल इंटू टाइम। हाँ है ना। तो कर लेते हैं जी। 1 दूनी 2, 2 चौक 8, 12 3 36। आप या तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 18 36। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि इनको जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो 1:4:18 में बांटा जाएगा। 1:4:18 में बांटा जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना है जी? 23,000 रुपये। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट जोड़ते हैं तो 1 और 4 5, 5 और 18 23। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट है 23 यूनिट। 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 23,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 1,000। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताओ। तो 4 यूनिट। तो 1 यूनिट 1,000, तो 4 यूनिट कितना हुआ? 4,000। इसका मतलब बी का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 4,000 रुपये। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बढ़िया है भाई, चीज समझ में आ रही है। प्लीज करें, करिए जी।
देखिए भाई, सेम वही सवाल आएगा। सवाल में कह रहा है कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1/4 कैपिटल लगा के। जो भी कैपिटल थी, ए ने उसका 1/4 पार्ट इन्वेस्ट किया। बी ने टोटल कैपिटल का 1/5 पार्ट इन्वेस्ट किया और सी ने रिमेनिंग कैपिटल लगाई। तो भाई कैपिटल एक ऐसा नंबर ले लो 5 और 4 दोनों से भाग हो जाए। 5 और 4 कैल्शियम 20। तो मान लेते हैं जी टोटल कैपिटल थी 20 यूनिट, तो 20 का 1/4 आया 5 और 20 का 1/5 आया 4। तो 20 में से 5 और 4 9 यहाँ लगी, तो बची कितनी 11। तो 11 यूनिट कैपिटल लगाई होगी किसने, सी ने। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि ए, बी और सी, इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो इन्वेस्ट की है 5:4:11। 5:4:11 में। अब आगे कह रहा है कि ए ने 1/4 टाइम के लिए पैसा लगाया है, तो भाई 12 महीने का 1/4 कितना हुआ, 3 महीने। तो टाइम का आ गया रेशियो। बी ने 1/2 टाइम के लिए, तो 12 का 1/2 कितना हुआ जी, 6 महीने के लिए। और कहता है जी सी ने पूरे समय के लिए पैसा लगाया, तो पूरा समय कितना होता है जी, 12 महीने। तो 12 महीने के लिए पैसा लगाया। तो कहता है जी प्रॉफिट का रेशियो बताओ, तो कैपिटल इंटू टाइम होता है भैया। 5, देखो इसका रेशियो ले लो, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यहीं पे आसान हो जाएगा। 5 एकम 5, 4 दूनी 8, भाई कैपिटल इंटू टाइम करोगे 8, और 11 चौक 44। ये आ गया मेरे बच्चे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, रेशियो ही उसने पूछा था, तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। करिएगा प्लीज। देखिए मेरे बच्चे, अभी एक बात समझा रहा था कि प्रॉफिट का रेशियो होता है जी कैपिटल इनटू टाइम। लेकिन अगर मेरे बच्चों आपको कैपिटल का रेशियो चाहिए, तो प्रॉफिट यहीं रखो, टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो। और अगर टाइम का रेशियो चाहिए तो प्रॉफिट यहीं रखो, कैपिटल से डिवाइड कर दो। ये आपस में जुड़े हुए फार्मूले हैं तीनों। आपसे कैपिटल का रेशियो पूछे, प्रॉफिट का पूछे, टाइम का पूछे, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ है ना। सवाल पे आते हैं। ऐसा सवाल आएगा।
सवाल में कह रहा है ए बी सी तीन आदमी, ए बी सी तीन आदमी, कहता है कि इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 5:6:8 के रेशियो में इन्वेस्ट की। तो कैपिटल जो लगाई है, यानी जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं, ये 5:6:8 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इस रेशियो में लगाई है। और कह रहा है जी इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है, अंत में इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसका रेशियो 5:3:12 है, 5:3:12। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो करते हैं भैया, प्रॉफिट है 5, कैपिटल है ये, तो बटे कर देता हूँ यहीं पे। दिक्कत क्या है, 5 से 5 काटा, ये एक आया, ये 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 आया। यहाँ करोगे 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/2 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो की समझ आपको होगी कि जब बटे में आता है तो रेशियो कैसे हटाया जाए, है ना। जब बटे में आए तो रेशियो कैसे हटाए, तो आप इसको ऐसे करिए, 2 से इधर भी गुना करिए, इधर भी इधर भी। ऐसा करने से ये हटा, ये हटा, ये आया 2, तो 2:1:3। हाँ है ना। ये आ गया मेरे बच्चे इनके टाइम का रेशियो। पूछा क्या आपसे, कहता जी किस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट, मतलब किस अनुपात में समय लगाया, 2:1:3। ऑप्शन सी। ठीक है भैया, प्लीज करें। भाई कल सुबह वाले बैच की वो नोटिफिकेशन भेज दिया तूने, 7:30 बजे सुबह। हाँ सुबह 8 बजे से रहता है ना सुबह वाला बैच, तो 7:30 से उसकी नोटिफिकेशन भेज दे, कल 7:30 बजे क्लास रखेंगे। भाई बच्चों, जो बच्चे सुबह भी क्लास लेते हैं उनकी क्लास कल 7:30 से होगी, सुबह 8 की जगह। बस कल कल के लिए, क्योंकि मुझे दिखाने जाना है, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो पूरे दिन बैठना पड़ता है वहाँ, इसलिए हो सकता है शाम की क्लास भी कल थोड़ी लेट ही हो और सुबह की क्लास में थोड़ा जल्दी करके निकल लो। करिए मेरे बच्चे, कोशिश करिए। आइए जी, आइए मेरे बच्चे। कहता है ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, बी ने इतने टाइम के लिए और सी ने इतने टाइम के लिए पैसा लगाया। और उस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है,
जो भी मेरे बच्चे प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए ये यूनिट है आपका प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट में कहता है ए जो दावा करता है वो कह रहा है जी मैं टोटल प्रॉफिट का 1/8 हिस्सा लूंगा, और बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया वो कह रहा है मैं 1/3 प्रॉफिट लूंगा। बी 1/3 प्रॉफिट कह रहा है, हाँ है ना, और सी कहता है बाकी प्रॉफिट जो बच गया वो सी के हिस्से आया। तरीका वही बताया भाई, 8 और 3 कैल्शियम क्या आया 24। तो आप करिए क्या, 24 यूनिट मान लीजिए टोटल प्रॉफिट, तो 24 का 1/8 कितना बना 3, 24 का 1/3 कितना बना 8, तो 24 में से 8 और 3 11 यूनिट इनमें बट गया, बचा कितना 13, तो 13 यूनिट यहाँ होगा। यानी ए बी और सी का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 3:8:13 होगा। ए बी और सी के प्रॉफिट का जो रेशियो होगा मेरे बच्चे वो 3:8:13 होगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा सवाल होगा। अब हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं कि भाई इनके टाइम का रेशियो क्या है। तो कह रहा है जी ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया और सी ने 8 महीने के लिए। तो ए ने 4 महीने के लिए लगाया, बी ने 6 महीने के लिए और सी ने 8 महीने के लिए। अगर टाइम का रेशियो लें मेरे बच्चे तो 2:3:4। एक बार इतनी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फिर आगे चर्चा कर लेंगे। ये आखिरी सवाल है आज का। तो इनके कैपिटल का रेशियो चाहिए हमको, तो वो होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। यही आएगा 3/2, 8:3, 13:4। अब मेरे बच्चे क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पे रेशियो एडजस्ट करने के लिए हमें 2, 3 और 4 कैल्शियम होगा 12, 12 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी और इधर भी। ऐसा करने पे 2×6 = 12, 6×3 = 18 आएगा, 3×4 = 12, 8×4 = 32 आएगा, 4×3 = 12, 13×3 = 39 आएगा। तो यानी इनकी जो कैपिटल है वो 18:32:39 है। इसका मतलब ए ने 18 यूनिट इन्वेस्ट किया है, ए ने 18 यूनिट इन्वेस्ट किया है, तो बी ने 32 यूनिट, तो सी ने 39 यूनिट, है ना। जबकि सवाल में कह रहा है कि सी ने 1560 रुपए लगाए, तो 39 यूनिट 1560 रुपए, तो भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40 रुपए। तो पूछ रहा है कि ए और बी ने कितनी लगाई, तो 18×40 720 रुपए, 32×40 0, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 1280 रुपए। तो 720, 1280, ऑप्शन सी। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हमने 420 नहीं भैया, 720, 18×4 = 72 होता है। आज हमने विशाल भाई गलत मत दिया करो आंसर। आज हमने पार्टनरशिप का कुछ कुछ बातें समझने की कोशिश की है, कुछ को समझ शायद ना भी आई हो, बट मेक सम एफर्ट कि आपको समझ आए। दोबारा से पढ़ने की कोशिश करिए, कल हम इसके टाइप ऑफ पार्टनर वाले हिस्से में घुसेंगे। आज प्रॉफिट शेयरिंग कैसे किया जाता है उस वाले हिस्से में थे। तो आज के लिए थैंक यू आप सभी का। आप सब स्वस्थ रहें, ठीक ठाक रहें, यही मेरी मनोकामना है। कल की जो मॉर्निंग की क्लास होती है जिन भी बच्चों की, वो प्लीज़ 7:30 से माइंड मेकअप करके रखें। बाय।